जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, आरआरबी आज हम आरआरबी ग्रुप डी तथा दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का उसके साथ साथ हम आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, ये दोनों के लिए दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी दोस्तों ये दोनों एग्ज़ाम हमारा आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमारा जो आरआरबी ग्रुप डी का है उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आरआरबी दोनों के लिए दोस्तों हम देखने वाले, पहले हम जो देखेंगे वो जीके के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि 30 जीके देखेंगे। ठीक है, 30 जीके के प्रश्न देखेंगे जो कि रेलवे का जीके है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जीके है। ठीक है, सभी प्रश्न दोस्तों आपको रेलवे से संबंधित होंगे। और उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं 20 रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 20 हम रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को वीडियो को शेयर नहीं किया जाए तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। ठीक है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 1853 में दोस्तों भारत में रेल का आरंभ हुआ था। ठीक है, किस सन में आरंभ हुआ था दोस्तों, 1853 में भारत में रेल का आविष्कार आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय रेल की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए 1950। ठीक है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, 1950। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, इसका नाम बतावे। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस, बी में दिया है शताब्दी एक्सप्रेस, सी में दिया है विवेक एक्सप्रेस और डी में समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस जो कि दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देखिए। 4 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। ठीक है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में देखिए। ए में शताब्दी एक्सप्रेस दिया है, बी में विवेक एक्सप्रेस, सी में थार एक्सप्रेस और डी में लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस जो कि दोस्तों सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी थी, अभी तो दोस्तों वंदे भारत चल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा 5 नंबर। ठीक है, अब 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। ठीक है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन जो कि रेल इंजन के आविष्कारक है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इस 5वां का हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब हमारा 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में दिया है, 6 का सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1905। ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1905। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, भारत के प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
कितना किलोमीटर दूरी तय की गई है दोस्तों? 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? 8 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों धीरे धीरे पढ़िएगा, किसी भी क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छे तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़िएगा तो जल्दी जल्दी हम ही पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आपको क्लास धीरे धीरे ले रहे हैं ताकि दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आता जाए। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई है? दोस्तों पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि प्रश्न है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ठीक है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर में दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है कि एक लाइन पे आपका तीन गाड़ियाँ रुकती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यह आपका रेलवे लाइन है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जानते हैं यहाँ पर तीन गाड़ियाँ एक ही ट्रेन पे रुकती हैं। ठीक है, गोरखपुर में एक ही नंबर पे एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 गाड़ियाँ रुकती हैं। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म दे दिया है। ठीक है, ये मान लीजिए 1 हो गया है, बीच वाले को 2 कर दिया है और इसको 2A कर दिया है। ठीक है, जब कभी आप जाइएगा गोरखपुर तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है। ठीक है, 1, 2 और 2A। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से तीनों प्लेटफॉर्म एक ही पर है। ठीक है, एक ही लाइन पर है। ठीक है, इसलिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? अब 10 नंबर प्रश्न में हमारा पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ठीक है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में दोस्तों भारत रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, मेघालय ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जॉन मथाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिए जॉन मथाई दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? ठीक है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है दोस्तों? राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है हमारा 13 नंबर। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व में दोस्तों रेलवे लाइन के लंबाई की दृष्टि से चौथा स्थान है इंडिया का। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब हमारा 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न को भी देख लीजिए। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारत में रेल लाने का श्रेय या रेलवे लाइन का लाइन बिछाने के लिए श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न को भी समझ लीजिए। ठीक है, प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ठीक है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में चली थी दोस्तों सबसे पहली ट्रेन जो कि 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अभी हमने पहले वाले वीडियो में देखा कितनी दूरी चली थी, तो 34 किलोमीटर, और मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों फिर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया 1 से। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न में देख लेते हैं कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी, सॉरी पहली यात्रा ट्रेन कब चली थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन ही हमने देखा था कि 1853 में चली थी। ठीक है, तो 16 अप्रैल को चली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे की स्थापना किसने की। ठीक है, भारतीय रेलवे की स्थापना किसने की दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेलवे की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए कि भारतीय रेलवे की मुख्य कार्यालय कहाँ है, भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कार्यालय, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा 4 नंबर। ठीक है, अब 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, हिम सागर एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, तो हिम सागर एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, यानी कि पहले वाले रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ था, तो कहाँ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा बिहार हाजीपुर में था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 6ठा नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का कार्यालय कहाँ है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस जो कि दोस्तों भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी थी। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वंदे भारत आ गई है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि रेलवे इंजन के आविष्कार कौन किया था। देखिए, रेलवे इंजन का आविष्कार कौन किया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ऑवेरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की पहली ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी दोस्तों, तो हमने दोस्तों पहले देखा था दोस्तों, आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि भारत की पहली ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों 9 नंबर का, यहाँ पर डॉट देकर, बिंदु देकर, वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर डी सही है। ठीक है, तो आप D9.D लिख कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 10 नंबर। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय रेलवे को 34 कुल कितने रेलवे जोनों में विभाजित किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे को कुल कितने रेलवे जोनों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है,
भारतीय रेलवे को कुल 18 जोन में विभाजित किया है, ठीक है। कुल रेलवे के 18 जोनों में विभाजित ये किया है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है हमारा 11 नंबर, ठीक है। अब 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1950 में दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस जो कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता में भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंबई वीटी, ठीक है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई वीटी में स्थित है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि भारत में पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी उस ट्रेन का क्या नाम था, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने देख लिया कि 16 अप्रैल, ठीक है, 1853 को पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। 1853 को पहली ट्रेन चली थी दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोला है कि भारत में पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे चली थी, अब जो कहाँ से कहाँ चली थी दोस्तों, तो मुंबई से ठाणे चली थी, ठीक है। पहली ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 में चली थी वो मुंबई से ठाणे चली थी, ठीक है। अब देखिए उसके ट्रेन का नाम क्या था, ठीक है दोस्तों, कितना चली थी, तो 34 किलोमीटर, ठीक है। 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों। तो इस ट्रेन का क्या नाम था, ठीक है। तो इस ट्रेन का जो नाम था दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए डेक्कन क्वीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम एक ही में दोस्तों हमारा कितना एक ही ट्रेन के नाम पर कितना हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कि डेक्कन क्वीन जो भारत में पहली ट्रेन चली थी उस ट्रेन का नाम था, ठीक है, जो मुंबई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर चली थी, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार चली थी, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न को भी संभाल लेते हैं, ठीक है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच स्थित है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच स्थित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। मंकी हिल से खंडाला, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक नैरो गज की लंबाई क्या होती है दोस्तों। तो एक नैरो गज की लंबाई क्या होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 0.610 मीटर एक नैरो गज की लंबाई होती है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा स्थान है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा कि भारतीय रेलवे का किस शहर में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, ठीक है। भारतीय रेल का किस शहर में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन देखिए 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 20 नंबर प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 20वां का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख ले। तो 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। पूछ रहा है रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। रेलवे का पितामह दोस्तों किससे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रेलवे का पितामह जॉर्ज सॉरी रेलवे 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत किस जंक्शन की थी, ठीक है, यानी कि कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। पुणे जंक्शन से दोस्तों क्या हुआ था, भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन निम्न में कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 23 का वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लिवरपूल दोस्तों, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है रेलवे सुरक्षा बल का गठन किस वर्ष हुई थी, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 24 का डी हो जाएगा, ठीक है। आरपीएफ का गठन दोस्तों 1985 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, ठीक है। अब 25 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में दोस्तों दूसरी रेलवे मेट्रो की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पहला दोस्तों कोलकाता में हुआ था, दूसरा हमारा नई दिल्ली शहर में हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 26 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, दोस्तों हमने पहले भी देखा था, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस राज्य में है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें 27 का हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। असम दोस्तों, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस राज्य में है, तो असम, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लीजिए, ठीक है। प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्न में से कौन कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना के हिस्सा है, ठीक है। कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों भारतीय रेलवे के यात्री बोगियों किस स्थान पर बनाई जाती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पेरम्बूर में दोस्तों भारत में जो यात्री डिब्बा है उसको बनाया जाता है, ठीक है। बेंगलोर में है दोस्तों, इसका सही जवाब ये बेंगलोर में नहीं है, ठीक है। जो इसका 29 का सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। किस वर्ष में प्लेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1962 में दोस्तों
प्लेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जाने से पहले हमारा इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे दोस्तों अगर हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको हम फ्री में पीडीएफ देंगे। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए दोस्तों, इसमें आपको फ्री में हम पीडीएफ देंगे। इसमें दोस्तों जीके का डेली का 100 क्वेश्चन आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, और इसी में दोस्तों हम रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट देते हैं। डेली दोस्तों 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी आपको जितना भी हमारा बेनिफिट होने वाला है या आपका बेनिफिट है। ठीक है, तो दोस्तों सभी का एग्ज़ाम में इस बार पार करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।